सोनम और मिस्टर एरोगेंट मयंक और अवनी की सगाई में मौजूद थे। दोनों को एक दूसरे के वहां पर मौजूद होने से कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है और जिसे दोनों ही उस समय समझ नहीं पाते हैं। सोनम गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी होकर खुद को रिलैक्स्ड फील करवा रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। हाँ पापा, हम यहीं पर हैं। हाँ बस अभी पहुंच रहे हैं भाई के पास, सोनम ने जल्दी से कहा और फोन काटकर जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुई, उफ, अब ये क्या मुसीबत है। सोनम के थोड़े से लंबे बाल पता नहीं कैसे पर गाड़ी के दरवाजे के हैंडल में उलझ गए थे और अब वो बिना उन्हें वहां से सुलझाए आगे कैसे बढ़े। पीछे की तरफ होने की वजह से वो सही से देख भी नहीं पा रही थी। कान्हा जी, आप हमेशा हमें ही क्यों ऐसी सिचुएशन में फंसाते हो। भाई हमारा वेट कर रहे हैं और हम यहाँ फंसे हुए हैं। प्लीज कान्हा जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। पक्का प्रॉमिस आगे से कभी भी बालों को खुला नहीं रखेंगे। सोनम आंखें बंद किए हुए हाथ जोड़े बस खुद ही बड़बड़ा रही थी कि तभी किसी ने पीछे की तरफ से ही गाड़ी के दरवाजे को अंदर से खोला और उसके उलझे हुए बालों को हैंडल में से निकाल दिया। सोनम खुद को फ्री समझकर जैसे ही पीछे की ओर मुड़ी, गाड़ी की खिड़की का शीशा बंद होने को था। उसका थैंक यू का शब्द उसके मुंह में ही फंस कर रह गया था जब उसने गाड़ी के अंदर बैठे हुए शख्स की आवाज सुनी। जब बाल संभाले नहीं जाते हैं तो फिर इतने लंबे करने की जरूरत ही क्यों होती है। वो बंदा गाड़ी की दूसरी तरफ के दरवाजे को खोलकर वापस अंदर चला गया था। सोनम ने ध्यान दिया कि उसके हाथ में कोई गिफ्ट पैक था। हालांकि सोनम उसका चेहरा नहीं देख पाई थी क्योंकि जब तक वो पीछे की ओर मुड़ती उसने खिड़की का शीशा लगभग बंद कर दिया था और गाड़ी से निकलते हुए वो उसकी तरफ पीठ किए हुए था। अजीब अकड़ू इंसान है, ऐसे कौन किसी की हेल्प करता है, इतने एहसान में और इतने एटीट्यूड में। वो जा रहा था और सोनम उसे पीछे की तरफ से ही हैरानी से देखे जा रही थी कि अचानक से एक बार फिर से उसका दिल धक 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 करने लगा। कि हमें फिर से क्या हो रहा है। सोनम का हाथ उसके दिल तक पहुंच चुका था। उधर उसे भी अचानक से कुछ बेचैनी जैसी महसूस होने लगी थी और वो सोच में पड़ गया था कि Oh no, not again. What the hell is this happening to me? डुग्गू ने अपने सीने पर हाथ फिराते हुए कहा। पर तब तक वो कविता जी, अखिलेश जी, प्रिया और दादी के पास पहुंच चुका था और माँ के सामने गिफ्ट पैक बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए आपकी अमानत। वो डुग्गू, अब इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। अखिलेश जी ने उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, आप प्लीज, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था और आप सबके फोर्स करने पर मैं तैयार हो गया यहाँ आने के लिए। तो अब मुझे शांति से एक जगह बैठे रहने दीजिए, यहाँ वहाँ भगाने की जरूरत नहीं है। यो तो कतई कमाल से जगाड़ी में गिफ्ट था भूल के आवे को ते फिर वानू लेवे के थारा यो बाप जावेगा, दादी ने कहा और चुपचाप चाउमीन के स्टॉल की तरफ नजरें जमा दी। प्रिया, मेरे लिए जरा चटपटी से एक प्लेट चाउमीन लेकर आना, दादी ने डुग्गू की घूरती हुई आंखों से बचने की गरज से कहा। ठीक है दादी, मैं अभी लेकर आई। प्रिया मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। जुग जुग जी है हमारी छोरी, एक ये छोरी तुम्हारा घना ख्याल रखे से, नहीं तो किसी को तो दीदा फाड़ने से फुर्सत कोनी, दादी ने धीरे से बड़बड़ करते हुए कहा। डुग्गू खिसियाते हुए वहां पास ही में पड़ी एक चेयर पर जाकर बैठ गया और वक्त काटने की गरज से इधर उधर देखने लगा। अरे कविता दीदी, दादी जी, जीजा जी, आप सब यहाँ क्यों बैठे हुए? आइए, सगाई का प्रोग्राम बस होने ही जा रहा है, एक तरफ से आती हुई रागिनी ने उन सब के सामने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, चलो चलो, कविता जी ने बेबसी से डुग्गू की तरफ देखते हुए कहा। पर डुग्गू जी ने तो जानबूझकर अपनी नजरों को दूसरी जगह जमा लिया था कि जैसे उसने कविता जी का इशारा ही ना देखा और फिर समझने की तो नौबत ही नहीं थी। घाणों जिद्दी छोकरों से यो डुग्गू। दादी अखिलेश जी के साथ धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंच रही थीं जहां इस वक्त सब सगाई के लिए जमा हुए थे। सो कॉल्ड फैमिली ड्रामा। डुग्गू ने एक उपेक्षित सी नजर सामने होने वाले फंक्शन के ऊपर डाली और फिर आंखें बंद करके वहीं बैठ गया। पहले इतना तामझाम करो और फिर कुछ महीनों बाद ही अपनी गलती का ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ो। व्हाट रबिश, क्या जरूरत है इस सब नौटंकी की, वो खुद ही बड़बड़ा रहा था। आप जिसे रबिश कह रहे हो ना, वो तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच होता है भाई। डुग्गू पीछे पलट कर देखता है तो सामने प्रिया खड़ी मुस्कुरा रही होती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो ये सब ड्रामा वगैरह बहुत पसंद है ना, तो फिर जाना, डुग्गू लापरवाही से बोला। अरे आपको दिक्कत क्या है भाई? प्रिया वहीं पास पड़ी कुर्सी खींच कर बैठ गई थी। अरे प्यार, इश्क, मोहब्बत,
ये सब ना किस्से कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। कोई इतना अच्छा, इतना समझदार हो ही नहीं सकता कि आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिता लें, डुग्गू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। पर भाई, फिर माँ और पा, इन दोनों के बारे में आप क्या कहोगे? अरे उस एरा की तो बात ही दूसरी थी। तब रिश्ते बनाए ही निभाने के लिए जाते थे, और आजकल तो रिश्ते भी तभी तक रहते हैं जब तक कि उनसे हमें फायदा मिल रहा है, नहीं तो कोई किसी को आंख उठा कर देखने की जहमत भी नहीं करता है। डुग्गू की आवाज़ में हल्की सी तलखी आ गई थी। पर भाई, रूहानी मोहब्बत तो आज के ज़माने में भी है। प्रिया के गाल ब्लश करने लगे थे। और आप देखना कि जब आप इस एहसास से दो चार होंगे ना, तो आपके ये अजीब से लॉजिक धरे के धरे रह जाएंगे। पियू, आज तक कोई ऐसी लड़की बनी नहीं है जो मेरी आंखों से होकर रूह में उतर सके। डुग्गू ने थोड़ी सी स्टाइल में अपने कॉलर को झटकते हुए कहा। जरूर बनी होगी, पर दिखेगी तो तब ना कि जब उन पर आप अपनी नजरें इनायत डालेंगे, प्रिया ने मस्ती करते हुए कहा। ये डुग्गू ने अपने चारों तरफ तितलियों की तरह मंडराती लड़कियों को एक तिरछी नज़र से देखा और फिर व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा कि ये बतख की चोंच जैसे चेहरे बनाकर सेल्फी लेती हुई छिपकली जैसी लड़कियों को मैं देखूंगा। पियू, प्लीज डोंट क्रैक सच जोक्स। प्रिया मन महसूस कर रह गई थी। अपने भाई को शादी तो दूर, किसी लड़की को देखने तक के लिए मना नहीं पा रही थी वो। प्रिया, तू दादी और माँ की सेना की सेनापति है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पर सॉरी हाँ, मैं इस मामले में तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। डुग्गू ने उसके लटके हुए मुंह को देखकर कहा। भाई, दादी या माँ के कहने पर नहीं, पर मैं सच में चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की जरूर आए जिसे खुद से ज्यादा आपका ख्याल हो, जो आपकी खुशी में अपनी जिंदगी ढूंढ ले, जो बिना आपको बताए आपके हर दर्द को अपना बना ले। प्रिया ये सब कहते कहते एक बार को डुग्गू की आंखों में झांकने लगती है, पर वहां तो नील बटे सन्नाटा था। क्या भाई आप भी, प्रिया पैर पटकते हुए बोली। भाई जो यहाँ से उठकर गए ना, तो फिर सीधे पुणे ही जाकर रुकेंगे। अरे फिर क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ, क्यों ना भाई को यहीं बुला ले, क्या पता कन्या का मुखमंडल देखने के बाद बालक के विचार बदल जाएं। तो फिर के किसी मुहूर्त का इंतजार से थम लोग हम। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।